चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। करो आराम जी। दंडवत प्रणाम दीजिए। श्री महाप्रभु जी ने अभी हम श्री भागवत सुबोधनी जी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत के 7 प्रकार से अर्थ हमें समझाए हैं, जिसमें प्रथम जो अर्थ है वो समग्र भागवत, श्री भागवत का जो शास्त्रार्थ है वो आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला जो है वो समग्र श्री भागवत का अर्थ है। शास्त्रार्थ के बाद जो स्कंदार्थ है उसमें जो श्री भागवत के 12 स्कंद हैं, जिसमें प्रत्येक एक एक स्कंद में प्रभु की एक एक लीला का विवरण है। तो अभी हम प्रथम स्कंद का अवगाहन कर रहे हैं, जिसमें अधिकार लीला का वर्णन आया है, जिसमें श्रोता श्री भागवत के श्रोता और वक्ताओं के अधिकार का विचार आया है। इसके बाद में प्रत्येक स्कंद में कुछ प्रकरण है। तो तीसरा अर्थ प्रकरणार्थ है। प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण है। प्रथम प्रकरण हीनाधिकार प्रकरण है, द्वितीय प्रकरण मध्यमाधिकार प्रकरण है और तीसरा प्रकरण उत्तमाधिकार प्रकरण है। इसमें हम अभी प्रथम स्कंद के तीसरे प्रकरण जो कि उत्तमाधिकार प्रकरण है उसका हम अवगाहन कर रहे हैं। प्रथम स्कंद के पहले 3 अध्याय हीनाधिकार प्रकरण के हैं, 4 से 6 अध्याय मध्यमाधिकार प्रकरण के हैं और 7 से 19 अध्याय उत्तम अधिकार प्रकरण के हैं। इनमें हीनाधिकारी श्री सूत जी वक्ता हैं और शौनक जी श्रोता हैं। मध्यम अधिकार में श्री नारद जी वक्ता हैं और व्यास जी श्रोता हैं। और उत्तम अधिकार में श्री सुखदेव जी वक्ता हैं और परीक्षित जी श्रोता हैं। तो उत्तम अधिकार में अभी तक हमने 7 अध्याय कर लिए हैं। तो अध्याय 7 से लेकर के 13 तक हमने अभी तक अध्ययन किया है, जिसमें हमने कल श्री भागवतार्थ में ये बात देखी थी कि जो 7, 8 और 9 ये जो 3 अध्याय हैं, इसमें पांडवों के ऊपर जो दुख आया उसका निवारण प्रभु ने किया है। जिसमें पांडवों के ऊपर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया तो उससे रक्षा की, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, उनकी ब्रह्मास्त्र से रक्षा की जो आदिदेविक था। उसके बाद में कुंती जी की द्वारा स्तुति होना और फिर युधिष्ठिर जी का जो मोह है उसका निवारण भीष्म जी के पास जाकर के भीष्म जी के उपदेश द्वारा कराना और भीष्म जी का प्रभु की स्तुति करके फिर मोक्ष को प्राप्त करना, इतनी बात वहां पे आई थी। फिर उसके बाद के जो 3 अध्याय हैं 10, 11 और 12, उसमें पांडवों के जो सुख का विवरण है वो आता है और फिर प्रभु का द्वारका की ओर निर्गमन करना उसका विवरण आता है, जिसमें प्रभु के द्वारका की तरफ निर्गमन करने से पांडवों का जो स्नेह था वो प्रभु के प्रति और अधिक प्रगाढ़ हो गया था। इस बात का भी विवरण आता है। फिर प्रभु का द्वारकापुरी में पधारना और वहां के सुख का विवरण आना, ये 11वें अध्याय के अंदर हमने देखा। और 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा हमने देखी। अब जो कल हमने 13वां अध्याय संपन्न किया था उसमें हमने ये बात देखी थी कि जो धृतराष्ट्र जी का मोक्ष है वो उस अध्याय का अर्थ था। तो धृतराष्ट्र जी को बीज रूप जो मोक्ष प्रदान किया है प्रभु ने अपनी कृपा करके, तो उसमें विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र जी को उपदेश होता है, जिसके कारण फिर वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रवेश करते हैं गांधारी जी के साथ में उत्तर दिशा की ओर जाकर के। और उसके बाद युधिष्ठिर जी को शोक भी होता है कि क्यों चले गए इस प्रकार से छोड़ करके हमें। तो उस शोक का निवारण भी फिर नारद जी पधार कर करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र जी अपना मोक्ष जो फल है उसको प्राप्त करेंगे, उसकी प्रक्रिया का विवरण आता है। और
अंत में वो किस प्रकार से अग्नि रूप होकर के गांधारी जी उनके साथ में अग्नि में प्रवेश करके उत्तम गति जो उनको प्राप्त हुई प्रभु की कृपा से वो उनको मिली, और उसके बाद में फिर विदुर जी पुनः अपनी तीर्थ यात्रा पर चले गए। इतना विवरण हमने 13वें अध्याय तक देखा है। अब कल हमने जो 14 अध्याय है उसका पारायण और श्री भागवतार्थ हमने देखा था। तो अब इस अध्याय का आरंभ करने से पहले जो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के 2 नाम इस अध्याय से जुड़े हुए लग रहे हैं। तो कल हमने 13वां अध्याय संपन्न किया, तो ये 3 नाम जो हैं धृतराष्ट्र विमुक्तिदह सन्मार्ग रक्षको नित्यम और विदुर प्रीति पूरक, यहाँ तक 13वें अध्याय की बात आई थी। अब श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में लीला व्यामोह कर्ता और काल धर्म प्रवर्तक, ये 2 नाम 14वें अध्याय से संगत होते लग रहे हैं। आगे जो पांडवा नाम मोक्षदाता है वो उसका जो विवरण आता है वो ऐसा लग रहा है कि वो 15वें अध्याय में अधिक प्रासंगिक हो। तो ये 2 नाम मुझे दिखाई दिए यहाँ पर। जी, तो इतनी बात अब हुई है। अब मैं आज का जो अपना क्रम है 14वें अध्याय का जो शुरुआत है वो कारिका के यहाँ पे प्रथम श्लोकों से पूर्व में 4 कारिकाएं आ रही हैं, तो उन कारिकाओं को मैं ले रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 156 है। प्रथम 4 कारिकाओं का यहाँ पे विवरण है, तो मैं शुरू करता हूँ। इस रीति से 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र की मुक्ति का निरूपण करके अब 2 अध्यायों द्वारा पांडवों की मुक्ति का निरूपण किया जाता है। पांडवों को अक्षर ब्रह्म में लीन होना इच्छित नहीं, पर भगवान के साथ उन्हें सायुज्य यानी कि साथ रहने वाले मोक्ष रूपी मुक्ति चाहिए। जब तक श्री कृष्ण भूतल पर विराजे तब तक उनमें सख्य भाव होने से बंधन हो जावे, जिससे सायुज्य मुक्ति नहीं मिल सके। अतः 14वें अध्याय में पांडवों की मुक्ति में भगवान का भूतल पर से पधारना ही कारण रूप हुआ। इस प्रसंग में उनके दर्शन और प्रश्नों का निरूपण करने में आया है। भूतल पर से भगवान के पधारने की संभावना ही कारण रूप है, इसलिए इसका निश्चय होने के बाद पांडवों में वैराग्य होना और उनके उत्तर दिशा में जाने के कारण के विषय में कहना ही क्या। अतः दोनों अध्यायों में 2 प्रकार से भगवान के पधारने का निरूपण किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ बातें आ रही हैं, जिसमें पहली कारिका में तो ये बात स्पष्ट की जा रही है कि जो प्रस्तुत अध्याय हैं 2 14वें और 15वां अध्याय, उसमें पांडवों के मोक्ष का विवरण आ रहा है। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र जी के मोक्ष का विवरण आया था। दूसरी कारिका में ये बात आ रही है कि पांडवों को किस प्रकार के फल की अभिलाषा है। तो प्रभु जब तक भूतल पर पधारे तो प्रभु की छत्र छाया में पांडव रहे, पर प्रभु के पधारने के बाद में पांडवों को किस प्रकार का फल चाहिए। तो जब पांडव अपनी देह छोड़े तो उनको प्रभु का सायुज्य ही चाहिए कि प्रभु के संग वो रहे, ना कि प्रभु में लीन हो जाएं। तो वो जो भक्ति मार्गीय सायुज्य है उसकी अभिलाषा पांडवों को है, ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है। और प्रभु जब तक भूतल पर थे तब तक तो प्रभु के साथ में वो थे ही, और प्रभु जब पधारे तो उसके बाद में फिर उनके मोक्ष का द्वार खुले, तो यहाँ पे ये बात आई। उसके बाद में फिर तीसरी कारिका में ये समझाया जा रहा है कि जो पांडव हैं वो भगवान भूतल पर से पधारे तो ये जो उनके मोक्ष में कारण रूप हुआ है कि प्रभु अब भूतल पर से पधार गए तो हमें यहाँ पर रह के क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार से उनको जिस प्रकार का दर्शन हुआ और जो प्रश्न उनके मन में आए उनका निरूपण इन अध्यायों में आएगा। और प्रभु का भूतल पर से पधारना ही उनके मोक्ष में कारण रूप हुआ, और उसके बाद में पांडव वैराग्य को प्राप्त हुए और घर को छोड़कर उत्तर दिशा में चले गए, तो उस बारे में कहना ही क्या। तो वो सहज में समझने लायक बात है। इस प्रकार से आप श्री समझा रहे हैं कि प्रभु पधार गए तो फिर पांडवों को भी भूतल पर रहना निष्प्रयोजन लगा। तो इस प्रकार से उनमें वैराग्य की उत्पत्ति हुई। तो अब ये जो 2 अध्याय हैं इसमें फिर प्रभु के पधारने का निरूपण किया जा रहा है। यहाँ पे 2 प्रकार बताए हैं। तो इस अध्याय में तो युधिष्ठिर जी को जो
आशंकाएं हो रही हैं उनका विवरण आया है, तो उस प्रकार से वर्णन आएगा ऐसा लगता है। फिर अगले अध्याय में अर्जुन जी जो बात बताते हैं, प्रसंग बताते हैं, उसका विवरण आएगा। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि 2 प्रकारों से, इन 2 प्रकारों का यहाँ पे संकेत आप श्री कर रहे हैं। आगे लूं जय? हाँ करो। ये तो आए जो विषय आने वाला है उसका संक्षेप जी विस्तार से तो अब अध्याय में आएगा विषय। जी। पहले 5 श्लोकों की सुबोधिनी जी एक साथ हैं, तो उनका आभासार्थ में पढ़ रहा हूँ। इस रीति से 13वें अध्याय में नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा है कि जब तक भगवान भूतल पर विराजे वहां तक आप प्रतीक्षा करो। इससे भगवान का भूतल पर से पधारना तो आवश्यक रूप से सूचित हो ही गया। इसे ही सुनकर धृतराष्ट्र गए। उनका क्लेश करना छोड़कर अब स्वयं के जाने में कारण रूप भगवान के पधारने की चिंता हो गई। इसलिए उस चिंता से व्याकुल होकर युधिष्ठिर उसी विषय का विचार करने लगे। इसका वर्णन करने के लिए श्री सूत जी भूमिका प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे अब युधिष्ठिर जी को किस प्रकार की चिंता हुई, क्योंकि अब अभी तक हमने पिछले अध्याय में देखा कि नारद जी ने धृतराष्ट्र जी के चले जाने संबंधित जो शोक था उसका निवारण तो कर दिया, पर अब जब नारद जी ने बताया कि प्रभु के भूतल पर से पधारने तक आप प्रतीक्षा करो, तो उससे युधिष्ठिर जी को संकेत प्राप्त हुआ कि प्रभु शीघ्र ही पधारेंगे। तो युधिष्ठिर जी का मन फिर वो उस तरफ लग गया कि वो चिंता उन्हें हुई कि प्रभु के पधारेंगे तो क्या होगा। तो इस चिंता से अब युधिष्ठिर जी व्याकुल होकर जिस विषय का विचार कर रहे हैं वो प्रथम 5 श्लोकों से उसका आरंभ हो रहा है। तो इसमें थोड़ा संशोधन है जी। भगवान का भूतल पर पधारना तो आवश्यक रूप से सूचित हो ही गया। इसे ही सुनकर धृतराष्ट्र गए। ये जो बात है ना, वो कुछ पंक्चुएशन मार्क्स में गड़बड़ी होने के कारण इसे ही सुनकर यानी धृतराष्ट्र ने ये सुना और सुनकर वो गए, ऐसा अर्थ इसमें निकल रहा है, पर ऐसा इसका अर्थ है नहीं जी। इसे सुनकर आगे फिर युधिष्ठिर की बात आएगी जी। तो कहना ये चाह रहे हैं आचार्य चरण कि भगवन् निर्याणस्य आवश्यकत्वं श्रुत्वा, अब भगवान भूतल छोड़कर पधारेंगे अवश्य, ये सुनकर धृतराष्ट्र गमन कृत क्लेशम परिहृत्य, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र ने घर छोड़कर जो चले गए उसके क्लेश को उन्होंने त्याग दिया। तो अब भगवान भी पधार जाएंगे, ये सुनकर धृतराष्ट्र जो घर छोड़कर चले गए हैं उसका जो क्लेश है चित्त में, उसे युधिष्ठिर ने छोड़ दिया और स्वगमन हेतुभूतम भगवद गमनम प्रति चिंताकुलितः पर्यालोचनम करोति इति वक्तुम तस्य पीठिकाम आह। अब सूत जी इसका वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भगवान जब पधार गए हैं तब अब यहाँ उनके रहने का कोई प्रयोजन नहीं बचा है, तो अब हम कैसे यहाँ इस लोक को त्याग कर और जाएं, इस विषय की चिंता में युधिष्ठिर पड़ गए। इस बात को यहाँ सूत जी ने उपोद्घात के रूप में इन 5 श्लोकों में कहा है। तो ये 5 श्लोकों का अनुवाद पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि सूत जी क्या कहना चाह रहे हैं। पर किसी भी स्थिति में भगवान यहाँ से पधार जाने वाले हैं ऐसा सुनकर धृतराष्ट्र ने घर का त्याग किया, ऐसा इसका मतलब नहीं है।
जी जी जी। तो इसे सुनकर उसके बाद अल्प विराम दे दो। फिर धृतराष्ट्र के जाने का क्लेश छोड़कर, इसको फिर से अल्प विराम छोड़ करके बाद, इसे सुनकर धृतराष्ट्र के जाने का क्लेश छोड़कर अब स्वयं के जाने में कारण रूप भगवान के पधारने की चिंता हो गई। पधारने की यानी स्वधाम पधारने की। इसलिए उस चिंता से व्याकुल होकर युधिष्ठिर उसी विषय का विचार करने लगे। इसका वर्णन सूत जी ने यहाँ किया। ठीक है, पढ़ो वाले। जी जी जी। तो प्रथम 5 श्लोक एक साथ हैं। तो सूतोवाच, पहले मैं मूल कार्य का पढ़ रहा हूँ। संप्रस्थितै द्वारकायां जिष्णो बन्धो दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा पाण्डुसुतो नृपः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यसृतुर्धर्मिणः पापीयसीं निर्णां वार्तां क्रोधलोभाव्रतात्मनाम् जिम्न प्रायं व्यवसितं शाठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृ सुतद्भ्रातृदम्पतीनां च कल्कनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगतेन नाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्ट्वा उवाचानुजं नृपः। श्लोकार्थ। अपने बंधुओं को देखने की इच्छा के भाव से तथा पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण की विशेष प्रकार की चेष्टाओं को जानने की जिज्ञासा से युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा था। कितने ही महीनों के बीत जाने पर भी जब अर्जुन लौटकर नहीं आए, तब तो युधिष्ठिर अमंगल सूचक घोर रूपों वाले अपशकुनों को देखने लगे। युधिष्ठिर ने काल की गति को भयानक उल्टे होते हुए धर्म, मनुष्यों में पाप वृत्ति, जिनसे उनकी क्रोध व लोभ से घिरी हुई आजीविका एवं व्यवहार आदि को देखा। समस्त व्यवहारों में कुटिलता आ गई, मित्रता में दुष्टता का मिश्रण हो गया, माता पिता भाई बंधुओं में पति तथा पति पत्नी तक में लड़ाई झगड़ा होने लगा। मनुष्यों की प्रकृति को काल का अनुसरण करते देखकर लोभ आदि अधर्म के प्रसारित हो जाने पर तथा अन्य विपत्ति सूचक अपशकुनों को देखकर राजा युधिष्ठिर अपने लघु भ्राता भीमसेन से इस प्रकार विचार विमर्श करने लगे। सुबोधनी जी, यादवों को भगवान का शाप होने से पहले वे द्वारका में क्या कर रहे हैं, यह जानने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा था। तो यहाँ पे भगवान का शाप है थोड़ी। जी जी जी, इसी बारे में थोड़ा सा लग रहा था कि भगवान ने तो शाप दिया नहीं, पर गांधारी जी ने श्राप दिया था, ऐसा पढ़ा हुआ है। तो नहीं, अभी तुमने यादवों को भगवान का शाप होने से ऐसा पढ़ा नहीं, यहाँ ऐसा शब्द थोड़ी है छपे हुए। अच्छा, यहाँ पे जय मेरी पुस्तक में लिखा हुआ था। अच्छा। मैं इसे हटा लेता हूँ। हाँ, शाप वो पिंड तारक में गए थे तब भृगु आदि ऋषियों ने दिया था ना सांब को। अच्छा, जी 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 जी, मैं इसे हटा लेता हूँ।
ये वाक्य मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, शुरुआत का ही। यादवों को शाप होने से पहले भगवान द्वारका में क्या कर रहे हैं यह जानने के लिए युधिष्ठिर ने अर्जुन को द्वारका भेजा था। उनको गए बहुत से महीने व्यतीत हो गए। उस काम में उनके रुकने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। तदपि अर्जुन को द्वारका से आने में इतना अधिक विलंब हुआ है। अब शकुनों को देखकर तो युधिष्ठिर को और भी अधिक चिंता होने लगी। अर्जुन के आने में विलंब होने की चिंता 2 श्लोकों से बताई जा रही है। अर्जुन द्वारका में जाएं तब किसी प्रकार की चिंता नहीं, क्योंकि वे वहां सब प्रकार से गए हुए थे। अर्जुन का ससुराल होने से भी तथा बुलाए जाने पर गए हुए होने के कारण चिंता का विषय वैसे भी नहीं रह जाता है। इस पर भी ये जिष्णु हैं ऐसा जानकर जप करने वाले हैं। इतना ही नहीं, वे तो द्वारका में संबंधियों से मिलने गए हैं। किसी कलह के प्रसंग जय पढ़ जी जिष्णु का अर्थ ये है, ऐसा जानकर जय करने वाले हैं। ये जिष्णु शब्द कहा ना जी, इस पर भी ये जिष्णु हैं, तो जिष्णु का अर्थ होता है जय करना, विजय प्राप्त करना जिसके स्वभाव में हो। जी जी जय। तो इस पर भी ये जिष्णु हैं ऐसा जानकर जय करने वाले हैं। इतना ही नहीं, वे तो द्वारका में संबंधियों से मिलने गए हैं, किसी कलह के प्रसंग से नहीं गए। उसमें भी समस्त अनिष्टों को निवृत्त करने वाले श्री कृष्ण के विशेष चरित्रों को देखने के लिए गए हैं। इन सभी बातों से चिंता का कोई कारण उपस्थित नहीं होता। यहाँ तक पहले श्लोक की सुबोधनी जी लग रही है कि पूरा हो रही है। मूल कारिका में आया संप्रस्थित द्वारकायाम जिष्णु बंधु दृक्षया। तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन जी को द्वारका जी में भेजा था, द्वारका में पुरी में भेजा था। तो वो बात यहाँ पे आई। फिर ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम। तो ये जो यहाँ पे सुबोधनी जी में ये बात आई कि उसमें भी समस्त अनिष्टों को निवृत्त करने वाले श्री कृष्ण के विशेष चरित्रों को देखने के लिए गए हैं। तो ये बात पहले श्लोक के जो उत्तर भाग की है ऐसी लग रही है। आगे दूसरे श्लोक की सुबोधनी जी आ रही है। यहाँ पर दूसरे श्लोक की मूल कारिका में आया है वतीता कतिचिन मासा तदा। तो यहाँ पे सुबोधनी जी में आरंभ हो रहा है यहाँ पे कि पर उन्हें गए 7 महीने व्यतीत हो गए और अब तक द्वारका से नहीं लौटे। यह चिंता का कारण बन गया। युधिष्ठिर पांडु राजा के पुत्र होने से दीर्घ दृष्टि वाले हैं, इसलिए इस विषय पर विचार करने लगे। तो यहाँ पे मूल कारिका में आया है पांडु सुतो नृपः। तो ये इस बात का विवरण लग रहा है। प्रजा का रक्षक होने से उन्हें विचार करना आवश्यक भी है। इसी बीच उन्हें अपशकुन दिखलाई देने लगे हैं। वे अपशकुन बुरे फलों को देंगे यह बात तो दूर रही, पर वे तो देखने मात्र से भय उत्पन्न करने लगे। उनका अनिष्ट फल उतना ही नहीं था, परंतु शकुन शास्त्रों में उनका प्रतिपादन होने से वे बार बार अनिष्ट होने की सूचना दे रहे थे। तो यहाँ पे जो बात आई है कि वे अपशकुन बुरे फलों को देंगे यह बात तो दूर रही, पर वे तो देखने मात्र से भय उत्पन्न करने लगे। तो यहाँ पे उन अपशकुनों की घोरता का विवरण आ रहा हो ऐसा लग रहा है कि उनको तो देखने मात्र से ही भय हो रहा था, तो उनका फल किस प्रकार का होगा वो तो दूर की बात होगी। तो जिनको देखने मात्र से ही इतना भय हो रहा हो तो उनका फल किस प्रकार का घोर होगा। हाँ, ऐसा इसका यहाँ पे तात्पर्य समझ में आ रहा है। आगे राजा युधिष्ठिर कुरु वंश के वहन करने वाले होने से महापुरुष के वंश में उत्पन्न हुए थे, अतः उनमें स्वयं स्फूर्त ज्ञान होने की संभावना निश्चित है। अब युधिष्ठिर की दृष्टि ने किन किन अपशकुनों को देखा उनका वर्णन किया जा रहा है। तो ये दूसरे श्लोक के उत्तर भाग में जो बात आई कि ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि कुरुद्व, ये
इस प्रसंग का लग रहा है कि यहाँ का अर्थ है ही। सही। जी, आगे फिर तीसरे श्लोक की सुबोधनी जी आरंभ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कालस्य च गतिम रौद्राम। तो यहाँ पे अब सुबोधनी जी में आ रहा है कि दुष्ट कली काल के प्रवेश कर लेने पर काल की गति क्रूर हो गई है। तो कलयुग का प्रवेश हो गया है, जिससे जो काल चक्र है उसकी गति और भी क्रूर हो गई है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र से जाना गया है। इसमें ऋतु के धर्म भी उल्टे हो गए हैं। तो यहाँ पे मूल कारिका में आया जो विपर्यस्त ऋतु धर्मिन है, तो ऋतु के धर्म भी उल्टे हो गए हैं। तो इस पर भी काल की गति दोष वाली हो गई है। बिना विपत्ति पड़े भी सत्पुरुष जिसकी निंदा करते हैं, ऐसी आजीविका प्राणी लोग करने लगे हैं। तो शास्त्र में जिस प्रकार का यदि विधान हो कि यदि जीव के ऊपर आपत्ति आ जाए तभी उसे किसी प्रकार की आजीविका करनी चाहिए, तो अब तो ऐसा समय आ गया है कि आपत्ति आए या ना आए, लोग इस प्रकार के जो मर्यादा है उसको तोड़ने लगे हैं और बिना विपत्ति पड़े भी आजीविका के साधन करने लगे हैं, जिनका शास्त्र में अन्यथा निषेध किया गया कि बिना आपत्ति पड़े नहीं करना चाहिए। मुझे उदाहरण तो कोई विचार में नहीं आ रहा है, तो नहीं समझ में आया। तो कार्य करने वाले लोगों में क्रोध और लोभ प्रकट रूप में दिखाई देने लगे हैं, इसलिए प्रत्येक कार्य में क्रोध और लोभ के द्वारा धरा हुआ रूप ही मनुष्यों में दिखाई देने लगा है। ये दोष काल के तथा काल के अंतर्गत बरतने वाले लोगों में एवं प्राणियों में देखे जाने वाले कहे गए। तो ये जो तीसरे श्लोक का उत्तर भाग है कि पापी असीम निर्णाम वार्ताम क्रोध लोभ भाव्रतात्मनाम। तो यहाँ पे जो मनुष्यों में सब प्रकार से जो क्रोध और लोभ का आचरण फैल गया है और चारों तरफ मनुष्यों में क्रोध और लोभ दिखलाई देने लगा है, ये बात यहाँ पे आई कि युधिष्ठिर जी ने इस प्रकार से काल की गति को उल्टा होते हुए देखा कि जो बातें पहले अब तक नहीं होती थी वो भी अब होने लगी है। यहाँ तक तीसरे श्लोक की सुबोधनी जी लग रहा है कि हो रही हो, और अब चौथे श्लोक की सुबोधनी जी शुरू हो रही हो कि जिन प्रायम व्यवसितम शाक्य मिश्रम च सौहृदम। जी, तो अब आगे विषय आ रहा है कि अभिव्यवहार में बुद्धि का दोष बताते हैं। तो मनुष्यों का व्यवहार जो क्रोध और लोभ पूर्ण हो गया, तो उसमें बुद्धि का दोष किस प्रकार से आ रहा है, तो उसका विवरण अब आ रहा है कि निश्चयात्मक बुद्धि तथा सब प्राणियों में स्नेह उत्पन्न करने वाली बुद्धि, ऐसे दो प्रकार की बुद्धि गिनाई गई है। तो बुद्धि के दो प्रकार हैं कि एक निश्चयात्मक बुद्धि और एक सब प्राणियों में स्नेह कराने वाली बुद्धि। इन दोनों प्रकार की बुद्धि में कुटिलता और वंचकता आ बसी है। बाहर की चेष्टाओं से बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार से हरकत कर रहा है, उसको देख करके उसकी बुद्धि का अनुमान लगता है कि ये अच्छा स्वभाव वाला है या दुष्ट स्वभाव वाला है, परंतु कुटिल बुद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसी प्रकार छलने वाले मनुष्य के स्नेह का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। युधिष्ठिर इन दोनों ही बातों को लोक में देखने लगे। तो यदि मनुष्य के व्यवहार में कुटिलता होगी तो उसका आचरण भले ही सरल हो, परंतु उसको देख करके इस बात का हम विचार नहीं कर पाएंगे कि वो छल करना चाहता है या फिर वास्तव में हमारे हित करने की बात कह रहा हो। तो कलयुग में इस प्रकार से जो छलने वाले और कुटिल बुद्धि वाले लोग हैं वो अधिकता में आ गए हैं। तो युधिष्ठिर जी ने इस प्रकार का जो बुद्धि में जो ये भ्रष्टपना है वो देखा कि ये दोनों ही बातें कि आमतौर पे निश्चयात्मक बुद्धि और प्राणियों में स्नेह करने वाली बुद्धि, ये दो होती हैं, और इन दोनों का ही अब निश्चय करना, इन दोनों को ही समझना कठिन हो गया है, क्योंकि मनुष्यों का आचरण अब कुटिल हो गया है। अब लौकिक धर्म में भी दोष दिखाई देने लगे। उस प्रसंग में कहते हैं कि पिता माता संबंधी भाई और स्त्री पुरुषों में भी कली के दोष दिखाई देने लगे, अर्थात
जिनका परस्पर स्नेह होना चाहिए वहाँ सहज ही में कलह होता दिखाई देने लगा। इस प्रकार पिता आदि संबंधियों के साथ कलह होने लगा, स्त्री और पति में परस्पर क्लेश होने लगा। ऐसे कई दोष और अनिष्टों को सूचित करने वाले अपशकुन होने लगे। यहाँ मूल कारिका में जो पितृ मात्र सुतद भ्रातृ दंपति नाम च कलकनम आया, उसका विवरण आया है कि युधिष्ठिर जी ने इस प्रकार से जो सामाजिक संबंध होते हैं उनमें इस प्रकार से जो कलेश व्याप्त हो गया है उसके दर्शन हुए उनको। और अब 5वें श्लोक की सुबोधनी जी आगे आ रही है कि इस कलयुग में कलिकाल की प्रधानता व अनुकूलता होने से उन दोषों का मूल दृढ़ हो गया। तो ये जितने भी दोष युधिष्ठिर जी ने देखे वो कलयुग के प्रवेश हो जाने के कारण, उनके कलयुग की प्रधानता के कारण अब वो और भी दृढ़ हो गए हैं। पहले युग में ब्राह्मण आदिकों को जिस प्रकार ज्ञानादिक धर्म स्वाभाविक थे उसी प्रकार अब प्रत्येक प्राणियों में लोभादिक धर्म स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगे। तब कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि पहले जो ज्ञानादिक धर्म ब्राह्मणों में दिखते थे, समाज में व्याप्त थे, अब उनका स्थान लोभादिक अधर्म आदि ने स्वाभाविक रूप से ले लिया है। अर्थात स्वभाव से ही निंदा करने योग्य कुछ भी नहीं बचा। यदि अब अधर्म का ही चारों तरफ फैलना हो गया है, चारों तरफ अधर्म ही व्याप्त हो, तो उसकी निंदा करने के लिए बात बचती नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग उसी का आचरण करने लगे हैं। तो यदि निंदा की भी जाए तो कोई उसे निंदनीय मानेगा नहीं। इस प्रकार का अभिप्राय कुछ समझ में आ रहा है। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई भीमसेन के साथ विचार करने लगे। जय जय। यहाँ पे पहले 5 श्लोकों की सुबोधनी जी पूरी हुई। इसमें जो अर्थात स्वभाव से ही निंदा करने योग्य कुछ भी नहीं बचा, ये जो बात है ना, उसका तात्पर्य यहाँ ये समझा रहे हैं आचार्य चरण कि मूल में ये कहा है कि लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृप, कि यहाँ जो बताए गए अधर्म है, लोभ आदि हैं, वो सबकी प्रकृति बन गए हैं। तो प्रकृतित्वेन विगानम अपि नास्ति इति भावः। तो किसी समय ब्राह्मण होते थे तो उनका स्वभाव ज्ञान आदि होता था। अब लोभ आदि जो अधर्म है वो उसका स्थान ले चुके हैं। तो ये स्वभाव ही सबका वो बन गया है। और स्वभाव बन जाने के कारण यदि कोई व्यक्ति लोभ कर रहा है तो उसकी निंदा नहीं होती है, क्योंकि सबका वही स्वभाव है। तो प्रकृतित्वेन विगानम अपि नास्ति इति भावः। तो यहाँ सूत जी ये कहना चाह रहे हैं कि युधिष्ठिर ने ये देखा कि कलिकाल के कारण जो विपर्यय हुआ है वो अधर्म धर्म का स्थान ले चुका है, जो सद्गुण है उनका स्थान दुर्गुण ले चुके हैं, और वो इतना जमा चुके हैं अपना पांव कि सब लोगों ने उसे स्वीकार भी लिया है कि हाँ ऐसा ही होता है। तो उसके कारण अब उसमें कुछ निंदा करने योग्य भी बचा नहीं। तो जो दोष व्यापक हो जाता है वो दोष नहीं रह जाता है। ये एक जो उक्ति है उसी प्रकार का कोई आशय यहाँ सूत जी कहना चाह रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, आगे जिनका क्रम हो। अच्छा निरूपण किया जी, दंडवत प्रणाम दीजिए। आगे सुनील जी का क्रम है। जय दंडवत प्रणाम।
बोलते रहे, रुके नहीं। जे जे ये वंचकता शब्द जो आया इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जे क्या आया है? वंचकता। हाँ हाँ, यानी ठगाई। इसका जी जी हाँ जी जी, जी धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। हाँ, ये तीसरी जो मतलब दूसरी जो कारिका है उसमें जो आया ना, उसमें थोड़ा मतलब ऐसा हुआ कि जब तक उनमें सख्य भाव होने से बंधन हो जावे, तो सख्य भाव अगर प्रभु में है, मतलब अवतार काल में प्रभु में सख्य भाव है, तो वो बंधन रूप कैसे होगा जिससे सायुज्य मुक्ति नहीं मिल सके? हाँ, करो समाधान। जी जी जी। तो यहाँ पे दूसरी कारिका में जो बात आई कि सख्य भाव होने से बंधन हो जावे जिससे सायुज्य मुक्ति नहीं मिल सके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक प्रभु साक्षात विराजमान है और उनमें सख्यता जब पांडवों को है, तो पांडव प्रभु का संग छोड़ करके मोक्ष की ओर क्यों बढ़ना चाहेंगे? तो प्रभु जब तक साक्षात रूप से विराजमान है तब तक तो मुक्ति में वो बाधक रहेगा ही। प्रभु पधारे हैं भूतल पर से, उसके बाद पांडवों का जो मोक्ष है वो आगे वो पूरा होगा। तो उस रूप से लग रहा है कि वो बंधन कारक होने की बात यहाँ पे आई है। मुझे खाली बंधन शब्द था ना, मतलब जैसे हम अगर, क्योंकि ये महाप्रभु जी अर्थ कर रहे हैं इसलिए मुझे थोड़ा प्रश्न हुआ, क्योंकि जैसे महाप्रभु जी अपने सिद्धांत में ऐसे है कि ये तो अलौकिक सामर्थ्य का स्वरूप है कि प्रभु के साथ उनका है ऐसा, तो इतना सब है, तो वो बंधन शब्द मुझे खाली ऐसा थोड़ा मतलब डाउट हुआ, थोड़ा समाधान नहीं हुआ। जी हो गया ना तो समाधान? नहीं जी जी, मतलब कैसे, मतलब वो तो जिससे पुलकित ने कहा वो तो इतना तो समझ में आया कि प्रभु विराजमान था तो उनकी मुक्ति के लिए वो क्यों प्रयत्न करेंगे, लेकिन ये बंधन शब्द कैसे समझेंगे, क्योंकि सायुज्य मुक्ति के अधिकारी थे इस तरह से। धृतराष्ट्र को ब्रह्म भाव हुआ, ऐसी गति पांडवों की भगवान नहीं चाहते हैं। उनको उससे उत्तम सायुज्य प्राप्त हो ये चाहते हैं। अब सायुज्य के लिए तो पांडवों को देह छोड़ना पड़ेगा, भगवान को भी भूतल त्याग कर और स्वधाम पधारना पड़ेगा, तब वो सहभाव हो पाएगा ना। यहाँ तो सायुज्य है ही, ऐसा समझ लो ना, या सालोक्य है। तो जब तक प्रभु यहाँ विराज रहे हैं तब तक सायुज्य कैसे होगा? तो सखी भाव है ना बाधनात्, भगवान का भूतल पर विराजना वो उनको और उनमें उनका सख्य होना वो सायुज्य में बाधक है। हाँ हाँ जी जी, अब स्पष्ट हुआ आपने जो सालोक्य वाली बात है। और जी दूसरी एक ये शंका ये थी, 158 पेज में पहला ही जो है ना, यादवों को साफ होने से पहले भगवान द्वारका में क्या कर रहे, ये तो मतलब महाप्रभु जी समझा रहे हैं ना, क्योंकि युधिष्ठिर जी को तो ये मालूम ही नहीं ना कि यादवों को श्राप हुआ है। अब होगा। हाँ 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 धन्यवाद, प्रणाम जी जी। जी जी, ये पहले श्लोक के सुबोधन जी में ही जो 7वीं लाइन में आया है कि अर्जुन द्वारका में जाए तब किसी प्रकार की चिंता नहीं, क्योंकि वहां वे सब प्रकार से गए हुए थे। तो ये समझ में नहीं आया जी कि सब प्रकार से गए हुए थे का तात्पर्य क्या है? देखो क्या विषय। जी मूल में तो लग रहा है कि ऐसी ही बात है, इससे कोई अलग बात तो नहीं लग रही कि गतस्य न कापि चिंता तत्रापि सम्यक गतस्य। तो सब प्रकार से गए हुए हैं, इस पे ऐसा लग रहा है कि अर्जुन जी का द्वारका में पहले भी जाना हुआ है और उसमें भी ऐसा नहीं हुआ है कि अर्जुन जी किसी अप्रयोजन से द्वारका में गए हैं।
सद्भाव के कारण ही गए हैं। तो वहाँ पे युधिष्ठिर जी को इस प्रकार से चिंता नहीं थी कि अर्जुन जी द्वारका में गए तो कुछ अनिष्ट हुआ होगा अर्जुन जी के जाने में। तो मुझे तो इतनी बात समझ में आई कि सब प्रकार से गए हुए हैं, तो वो सकारात्मक रूप में यहाँ पे युधिष्ठिर जी उसका विचार कर रहे हैं, ऐसा महाप्रभु जी समझा रहे हैं। जी यानी सब प्रकार से आगे तो और भी उन्होंने उसके हेतु बताए हैं, लेकिन वो कि भी करके कि ये भी थे इसे चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही सब प्रकार से का वही तात्पर्य अभी तक स्फुट नहीं हुआ है। ये तो संप्रस्थिते सम्यक गतस्य उसका ये अर्थ बताया, द्वारकायाम संप्रस्थिते। तो सूर्य ये कह रहे हैं कि अर्जुन सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से गए हैं, यानी उनकी वेरी वेल प्लान्ड जर्नी थी। हड़बड़ाहट में गए हों या अनजान जगह पर गए हों, इस तरह से नहीं है, अच्छी तरह से गए हैं, ये तात्पर्य। हाँ जी स्पष्ट हुआ जी। जी और एक प्रश्न था कि जी यहाँ पे जो 159 पेज पे जो आया है कि निश्चयात्मक बुद्धि में भी यानी कुटिलता और वंचकता आ गई है, तो जो निश्चयात्मक बुद्धि यानी सब प्रकार से आप पढ़कर यानी करके आप कुछ निश्चय कर लेते हो, तो यानी ये काल के कारण उसमें भी यानी जो निश्चय करना था वो भी गलत है, यानी उसमें भी यानी कुटिलता और वंचकता आ गई है, ऐसे समझना चाहिए। हाँ करो समाधान जी। यहाँ पे पहले तो ये बात आई कि जो बुद्धि दो प्रकार की है, कि एक निश्चयात्मक बुद्धि है और एक सब प्राणियों में स्नेह उत्पन्न करने वाली बुद्धि है। तब वो जो बुद्धि है उसके अंदर कुटिलता और वंचकता आ गई है। तो जो अब इसके बाद जो बात आ रही है कि बाहर की चेष्टाओं से बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है, पर यदि बुद्धि में कुटिलता आ गई हो तो हम इस बात का फिर स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सद्भाव के कारण कोई बात हमसे कह रहा है या फिर दुर्भाव के कारण कह रहा है। तो वह कुटिलता के कारण जो निश्चयात्मिकता है वो उस पर प्रभाव पड़ जा रहा है कि वो बात सही है या गलत है, उसका निर्णय भी हम सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा समझ में आया। जी 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 इससे ऐसे ही समझना, क्योंकि दूसरे प्रकार की बुद्धि में तो जी हाँ जी ठीक है जी, यानी कि उस समय वो निश्चयात्मक वो यानी कोई जो निश्चय कर रहा है यानी उसमें भी कुटिलता और वंचकता है, ऐसे यानी जी 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 स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। जी जी धन्यवाद प्रणाम। खाली एक ये टेक्स्ट के रिलेटेड था कि अभी आपने जो समझाया ना कि स्वाभाविक थे, उसी प्रकार अब सब प्राणियों में लोभाधिक अधर्म स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगे। तो यहाँ ऐसा है कि स्वभाव से ही निंदा करने, तो उसमें इतना सुधार सकते हैं कि स्वभाव हो जाने के कारण, क्योंकि उससे फिर स्वभाव से ही निंदा के कारण में कुछ आपसी ने जो समझाया वो अर्थ एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा। मैं कुछ क्या कह रहे हैं? धन्यवाद राम जी। जी अभी आपसी ने जो समझा है ना कि स्वाभाविक धर्म मतलब सबके स्वभाव वैसे हो जाने के कारण निंदा करने योग्य कुछ भी नहीं बचा, तो उसमें पंक्ति में ऐसा आता है कि अर्थात स्वभाव से ही निंदा करने योग्य कुछ भी नहीं बचा। तो उसमें कुछ टेक्स्ट में करेक्शन ऐसा स्वभाव हो जाने के कारण ऐसा कुछ मतलब एडिट कर सकते हैं, नहीं तो इसे आपसी ने जो समझा ना वो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं खाली तो यहाँ जो कहे गए हैं दुर्गुण वो स्वभाव बन चुके होने से अब वो उसकी निंदा भी नहीं होती है। हाँ खाली उतना सुधार देते हैं कि स्वभाव बन जाने के कारण, तो थोड़ा स्पष्ट। हाँ जय दंडवत प्रणाम जय।
जैसा अभी राशि आज ने इसके पहले जो प्रश्न किया था कार्य का नंबर 2 में से यानी पांडव जो अक्षर ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते थे क्योंकि भगवान का साज जो होना चाहिए था वो मुक्ति होना चाहिए, लेकिन जब तक भगवान भूतल पर विराज हैं तब तक जो शक्ति भाव होने से बंधन हो जाए। यानी जब तक भगवान भूतल पर रहे तब तक भगवान के भक्त मान लो साज रूपी मुक्ति में कहीं गए हैं। तो जैसे कुछ शास्त्रों में कहीं पढ़ने में भी या आपसी कहीं बचनों में सुनने में आया है कि भगवान अपना धाम पूर्ण रूप से खाली उनका होता नहीं है, भगवान अपने दूसरे रूप से लीला करने पधारते हैं। तो क्या जो वो इस तरह से फिर वो समझ में नहीं आ रहा है भगवान संपूर्ण लीला सहित पधारे हैं तो वो धाम खाली करके आए, या आप उस धाम में भी उस समय आप रहते हैं विराजते हैं। ये जगह थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि साहित्य में ये शब्द जो आया है कि शक्त भाव है जब तक प्रभु रहेंगे, या फिर साहित्य किसमें होगा, प्रभु तो यहीं पर है। तो जिसके बीच में जो लोग जाएंगे भक्त जाएंगे उनकी साहित्य तक होगी कि नहीं होगी, या होगी तो कैसी होगी जय जी, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ जय। हाँ करो समाधान। जी 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 मैं प्रयास करता हूँ। आपने जो बात बताई कि प्रभु यदि स्वधाम में विराज नहीं रहे होंगे तो फिर सायुज्य किस प्रकार से होगा यदि प्रभु भूतल पर ही हैं तो ये आपने ऐसा ही कहा ना, मैंने गलत तो नहीं सुना? हाँ जी जी कहा मैं जी। तो अभी जो यहाँ पे बात आई है कि प्रभु जब भूतल पर विराज रहे हैं तो उस समय सख्य भाव होने से बंधन हो जा रहा है। तो प्रभु जब तक साक्षात भूतल पर विराजमान है तब तक तो पांडवों को मोक्ष की इच्छा वहाँ पे हो ही नहीं रही है, क्योंकि प्रभु साक्षात विराजमान है तो मोक्ष की फिर अपेक्षा बची ही क्यों, क्योंकि प्रभु तो साक्षात है ही, संग में है ही, प्रभु की कृपा दृष्टि है ही प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान। परंतु जब प्रभु भूतल पर से पधारेंगे तब पांडवों के मोक्ष का जो विषय है वो आगे बढ़ पाएगा। तो अब इसमें ये बात जो आपने बताई कि प्रभु फिर अपने स्वधाम में भी विराजमान है या नहीं उस समय, तो उस बात की मुझे स्पष्टता नहीं है कि प्रभु केवल भूतल पर ही विराजमान है अथवा अपने धाम में नहीं है, परंतु प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है। तो प्रभु को अपने एक ही समय पर अपने स्वधाम में भी विराजने में और भूतल पर भी विराजने में किस प्रकार की हो, तो इस बात का तो मुझे लग नहीं रहा है, पर अधिक तो जज समझाएंगे क्या कैसे समझना इस बात। ऐसा है कि अभी तक जो लीला प्रभु की अवतार काल में चली है उसमें ऐसे तो कितने ही जीवों का वर्णन आया है कि जिनका भगवान में सायुज्य हो गया हो। जैसे बहुत प्राइमरी लेवल पर हम असुरों से शुरू करें तो सबसे पहले पूतना आई, उसे भी तो गति ठाकुर जी ने दी ही ना। तो उन गोकुल की लीलाओं में हमने उन असुरों को देखा, वृंदावन में देखा असुरों को। साथ साथ यज्ञ पत्नी के प्रसंग में भी हमने ये देखा कि जो अंतर्ग्रह गता थी उनका भी भगवान में सायुज्य हुआ। और उसके बाद मथुरा पधारे तो वहां भी ऐसे जिन जिन का भी संहार किया प्रभु ने अपने श्रीहस्त से, उन सबको भी ऐसी गति प्राप्त हुई थी। और उसके बाद महाभारत का युद्ध भी हो चुका, वहां भी हमने ये देखा कि जिन जिन के भी प्राण प्रभु के दर्शन करते हुए छूटे युद्ध में, उन सबको भी उत्तम गति प्राप्त हुई। तो वो तो यहाँ विराज रहे हैं तथापि उनको भी गति तो हुई है। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रभु यहाँ भूतल पर विराजते हो तो उनकी गति न हो जब तक प्रभु स्वधाम न पधार जाए। तो ये तो ऐसा आश्रय तो हो ही नहीं सकता है ना। तो प्रभु यहाँ है तो अपने धाम में नहीं है, ऐसा हो तब तो फिर वही परिच्छेद हो जाएगा जीवात्मा की तरह।
तो ऐसा मतलब नहीं है। पर मुख्य विषय यहाँ ये है कि जिनका निरोध अपने में प्रभु ने किया है, तो द्वारकावासियों का निरोध प्रभु ने अपने भीतर ही किया, इसी तरह पांडवों का भी निरोध प्रभु ने अपने उस प्रकट रूप में किया है। तो भले ही भगवान व्यापक हों, यानी एक काला वच्छे देना, भगवान वैकुंठ में भी विराजते हों और भूतल पर भी विराजते हों, द्वारका में भी विराजते हों और पांडवों के हृदय में या उनके साथ भी विराजते हों, फिर भी जो प्रकट रूप में आसक्ति है उसको ये सामने रहते हैं। पांडव कैसे अपना देह छोड़ सकते हैं, ये मुद्दा है। तो अब क्योंकि प्रभु ने देख लिया कि अवतार कार्य संपन्न हो गया है, तो न केवल प्रभु को भी भूतल पर से लीला संवरण करना है, तो जो लीला परिकर यहाँ प्रकट हुआ है उसे भी अपने स्थान पर पहुंचाना है। तो जैसे प्रभु पधारे उससे पहले परिकर आ गया, तो अब परिकर को भी तो वहां पहुंचना होगा। तो यहाँ तो ऐसी स्थिति थी कि प्रभु को परिकर पहले चाहिए था, तो पहले भेज दिया। स्वधाम में परिकर की पहले आवश्यकता नहीं है, वहां नित्य सिद्ध है। तो प्रभु पधारेंगे सो ही जो परिकर है बचा कुचा यहाँ, वो भी वहां पहुंच जाएगा। पर जब तक यहाँ विराज रहे हैं तब तक जिनका भगवान में सख्य है वो कैसे इस भूतल को छोड़ सकते हैं, ये अभिप्राय। और कोई विषय? जी ये बहुत क्लियर हो गया है। प्रणाम जी जय यहाँ पे ये जो बात आई, हाँ पूछू प्रश्न पूछू। यहाँ पे ये जो बात आई कि दुष्ट कलिकाल के प्रवेश कर लेने पर काल की गति क्रूर हो गई है, तो यहाँ पे कलिकाल का प्रवेश जो है वो यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन जैसे फिर वो परीक्षित राजा के जो चरित्र में आ रहा है कि भाई उन्होंने कली जो था उस पर वो कंट्रोल किया और उसको स्थान भी दिया, और उस वक्त मालूम पड़ा। तो यहाँ पे ये जानने पर भी युधिष्ठिर ने कुछ नहीं किया, या तो युधिष्ठिर जी उसको आने दे रहे और वो परीक्षित राजा फिर वहाँ पे उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है दोनों, उस वक्त प्रवेश हुआ या प्रवेश तो भगवान पधारे उस समय हो चुका था। जी जी। तो फिर उसी वक्त यानी इतना प्रभाव तो कली का आ ही गया था, फिर भी युधिष्ठिर जी ने उनके लिए कुछ वो किया नहीं, लेकिन परीक्षित राजा ने फिर उन पे कंट्रोल किया, ऐसा समझना। उनको स्थान दिया कि भाई इससे ज्यादा नहीं आगे नहीं जाने का। हाँ जी 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 जी। जय जय दंडोत प्रणाम। हाँ मेरा क्रम है जी, करो। हाँ प्रणाम। अभी हमने पिछले श्लोक में देखा कि युधिष्ठिर को भगवान के पधारने की चिंता हो गई और इसीलिए वो चिंता से व्याकुल होकर युधिष्ठिर बहुत विचारने लगे और उनको अपशकुन को भी देखा, और उसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई भीमसेन से विचार करने लगे। तो अभी हम अगला श्लोक अभी मैं निरूपण करने जा रहा हूँ। तो अभी 6ठा और 7वां श्लोक है, उनका अभ्यास को कर रहा हूँ मैं। भीमसेन आसन्य प्राणवायु के अवतार होने से आप रहित है, अतः उनमें कालादि दोषों के होने की संभावना नहीं है।
इसीलिए भीम के साथ विचार करना योग्य है। अब वे विचार करते हैं। यहाँ ऐसा बता रहा है कि भीमसेन ये वायुपुत्र है, मतलब वो अध्यास से रहित है और निर्दोष है और वो पाप रहित है, तो उनमें कोई कालादिक दोषों की संभावना भी नहीं है और इसीलिए वो भीम के साथ विचार करना उन्होंने योग्य लगा युधिष्ठिर जी को। अभी युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णु बंधु दुक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् गतः सप्तादुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोः नाहं वेदेदम् अच्छसा। इसका श्लोकार बंधुओं की कुशल क्षेम जानने की इच्छा से तथा श्री कृष्ण की विशेष प्रकार की गतिविधियों का अवलोकन करने की दृष्टि से भेजे गए अर्जुन लौटकर नहीं आए। ये भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन जिन्हें गए 7 महीने व्यतीत हो गए, किस कारण लौटकर नहीं आए, इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी सुबोधिनी जी मूल में च कहा है, वह श्री कृष्ण का अभिप्राय जानने के लिए है और दूसरे च का प्रयोग काल आदि के किए जाने वाले कार्यों को जानने के लिए अर्जुन को भेजा है, इसकी सूचना देते हैं। अर्जुन को स्वयं के विषय में कोई अनिष्ट नहीं है, यह बताने के लिए कहा जा रहा है कि तुम भयंकर सेना वाले अर्जुन के भाई हो। तुम्हारे पीछे अर्जुन का जन्म होने से वह भी ऐसा ही है। तुम्हें जो जान लेना चाहिए उस जानने योग्य में यदि कुछ संदेह रहा हो तो भी उसके यहाँ न आने में कोई कारण नहीं, तो फिर वह क्यों नहीं आया यह मैं नहीं समझ पाया। जैसे यहाँ 6वां और 7वां श्लोक संपन्न हुआ। तो विचार करो भले आगे सरल विचार। अभी 8वां श्लोक शुद्ध अंतःकरण वाले होने से युधिष्ठिर को स्वयं में जिन जिन निमित्तों की स्फूर्ति हुई है उनकी संभावनाओं करके कहा जा रहा है। श्लोक अपि देवर्षिणादिष्टः स कालोऽयम् उपस्थितः यादात्मनोद्गम आक्रीडम भगवान उच्ति सुक्षति। श्लोकार कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा देवर्षि नारद जी ने आदेश किया था कि भगवान क्रीड़ा के साधन रूप अपने श्री अंग को तिरोभित करने की इच्छा कर रहे हैं, वही समय उपस्थित हो। सुबोधिनी जी भगवान के श्री अंग चारों ओर से क्रीड़ा के साधन रूप है अथवा लक्ष्मी जी के क्रीड़ा के साधन रूप है। क्या भगवान उन्हें छोड़ देने की इच्छा करते हैं? इसके अतिरिक्त तो कुछ और कारण नहीं हो सकता। ये यहाँ भी 8वां श्लोक संपन्न हुआ। करते रहो, किसी के कुछ प्रश्न होगा तो। जी धन्यवाद जी। यहाँ पे हम जनरली ऐसा कहते हैं कि श्री ठाकुर जी का देह है जो मतलब वो तो शुद्ध सत्व से है, तो ये देह मतलब ये छोड़ने की तिरोभूत करने की इच्छा, ये श्री अंग को तिरोभूत करने की इच्छा, या यहाँ पे ऐसा है क्या भगवान उन्हें छोड़ देने की इच्छा कर, मतलब हम जनरली जितने भी महापुरुषों के चरित्र या ठाकुर जी के चरित्र देखते हैं तो लीला में मतलब उनका देह तो मतलब साक्षात स्वरूपात्मक प्रभु ही है, तो ये मतलब थोड़ा समझ नहीं आया कि देह छोड़ना ऐसा भगवान के लिए शब्द उपस्थित हुआ। युधिष्ठिर के सामने तो जो उनके बुआ के बेटे हैं इसी संबंध में विचार कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी धन्यवाद प्रणाम जी जी यहाँ पे जो आ रहा है कि लक्ष्मी जी के क्रीड़ा के साधन रूप है, ये थोड़ा समझना था।
करो समाधान। જે પૂરી જ નથી થતું, જે આપ 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 કરો, જે પૂરી જ नहीं हो रहा। तो इसमें मूल शब्द का जो प्रयोग किया है ना, उसका अर्थ कर रहे हैं यहाँ। आक्रीडम उसका अर्थ किया है। माँ को लक्ष्मी अर्थ कहते हैं। इन्होंने जो अर्थ इसमें मूल में यदात्मनोंगम आक्रीडम, इस पे म को हल करके और आ को अलग किया है। महाप्रभु ने इसका पाठ इस तरह से नहीं स्वीकार किया है। महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ये माँ क्रीडम, तो माँ का अर्थ लक्ष्मी होता है। माधव, धव का मतलब पति, माँ का मतलब लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की क्रीड़ा के साधन। जी जी जी। लेकिन जी किस प्रकार से लक्ष्मी जी के क्रीड़ा के साधन रूप, थोड़ा ये सब थोड़ा जानना था जी। वो उनके पति है ना। यानी जी ये भूतल पे, यानी उनके जो लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं उस संदर्भ में जी 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 धन्यवाद प्रणाम जी। करूँ आगे जी। अभी अगला श्लोक। उस प्रसंग में कारण बताया जा रहा है। अभी 9वां और 10वां श्लोक। यस्मात् नः संपदो राष्ट्रम दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सप्लविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् पश्योत्पातान् नरव्याघ्र दिव्यान् भौमांश्च देहिकान् दारुणान् संसतो दूरात् भयन्नो बुद्धिमोहनम्। जिनकी कृपा से हमें संपदा, राष्ट्र, बलियां, प्राण, परिवार और प्रजा प्राप्त हुए हैं, शत्रुओं पर विजय दिलवाने वाले तथा दिव्य स्वर्गाधिक लोकों का अनुभव कराने वाले भी वे ही है। हे नरव्याघ्र, आप आकाश में, भूमि में तथा शरीर में उत्पन्न होने वाले भयंकर उत्पातों को देखिए। ये उत्पात भय को उत्पन्न करने वाले हैं। इनसे बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है। सुबोधिनी जी। जिन प्रभु श्री कृष्ण से हमें समृद्धि, राज्य, स्त्रियां, प्राण, कुल, प्रजा और उसी प्रकार शत्रुओं पर विजय प्राप्त हुई है, और जिन प्रभु के उत्तम अनुग्रह से हमें श्रेष्ठ लोक प्राप्त हुए हैं, जिन भगवान की सहायता से हमने राजसूयादिक यज्ञ संपन्न किए हैं तथा स्वर्ग आदि लोकों के उपयोग का अवसर मिला है, ऐसे उन भगवान के भूतल पर से पधारने का समय समीप आ रहा है। हे मनुष्यों में व्याघ्र के समान श्रेष्ठ, ऐसा संबोधन भीमसेन के लिए देने का यह अभिप्राय है कि जो तथ्य उत्पात के विषय में कहे जा रहे हैं, वे उत्पात देखने मात्र से ही भय उत्पन्न करते हैं। इतना ही नहीं, किंतु वे अनिष्ट फलों को भी देने वाले हैं। अनिष्ट को सूचित करने वाले अपशुकन उत्पात कहलाते हैं। ये अपशुकन आकाश, पृथ्वी तथा शरीर संबंधी 3 प्रकार के हैं। वे अपशुकन स्वयं में बड़े क्रूर हैं, इसलिए थोड़े समय में ही भय को बताने वाले हैं। बुद्धि के भय को दूर किया जा सकता है, पर यह भय तो बुद्धि को भी मोहित करने वाला है। ये यहाँ पे 9वां और 10वां श्लोक संपन्न हुआ। करो आगे करो। अभी अगला श्लोक। इस प्रसंग में अब आध्यात्मिक अपशुकन कहे जा रहे हैं। उर्वशी बाहवो वामाः
जैसे दंडित प्रणाम जैसे ये लाइन पंक्ति जो है ना, ये भय तो बुद्धि को भी मोहित करने वाला है, इसे क्या समझना चाहिए? हाँ करें समझ। हाँ जे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी भय होता है वो बुद्धि से दूर हो सकती है, लेकिन ये जो उत्पात है वो बुद्धि को मोह को प्राप्त हो रही है। ठीक है, मोह से बुद्धि थोड़ी पैदा हो जाएगी। बुद्धि को भी मोहित करने वाला है। मोहित कैसे? आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनील भाई। ठीक है, कहना ये चाह रहे हैं कि बुद्धि से भय का निवारण हो सकता है, पर ऐसा भय उपस्थित हो जाए कि जिसमें बुद्धि ही मोहित हो जाए तो उससे भय का निराकरण कैसे हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ करो आप। हाँ जी, हाँ जी। अभी हमने ऊपर जो 3 प्रकार के जो अपशुकन बताए, आकाश, पृथ्वी और शरीर, वो 3 प्रकार के अपशुकन को अभी और डिटेल में अभी दे रहे हैं जी महाप्रभु जी। अभी नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है कि इस प्रसंग में अब आध्यात्मिक अपशुकन कहे जा रहे हैं। पूर्वक्षी बाहवो वामः स्फुरन्त पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदये आराध दास्यन्ति विप्रियम। मेरा वाम हृदय, बायां नेत्र और वाम भुजा बार बार फड़कती है तथा हृदय बार बार कांपता है। इन लक्षणों से जाना जाता है कि कुछ अप्रिय शीघ्र ही होने वाला है। अभी यहाँ युधिष्ठिर को जो हो रही है कि उनका हृदय, उनका बायां नेत्र और वाम भुजा मतलब एक कंपती है और उसका हृदय भी बार बार कंपता है, तो उससे उनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी कुछ अप्रिय होने वाला है। तो ये यहाँ बता रहा है। अभी व्याकरण शास्त्र के नियम से पूर्वक्षी बाहवः बहुवचनांत पद है, प्राणी का अंग होने से उसे एक वचन में होना चाहिए। उसके बजाय बहुवचन में लिखने का यह अभिप्राय है कि भिन्न भिन्न स्वभाव से पृथक पृथक दोषों को बताया है। हृदय कांप रहा है, मूल में च अव्यय दिया है जिससे चिंता होना सूचित होता है। ये उत्पाद थोड़े समय बाद ही बहुत बुरा फल देने वाला सिद्ध होंगे। मुझे यहाँ 11वां श्लोक धन्यवाद प्रणाम जी। जी यहाँ पे जो आध्यात्मिक अपशुकुन गिनाए हैं, यानी बाम यानी कि बाया नेत्र, भुजा आदि फड़कना, ये समझ में नहीं आया, यानी ये किसी शास्त्र से लिए गए हैं कि ऐसा होने से अपशकुन गिना जाता है, ये थोड़ा समझना था जी। आध्यात्मिक तो इंद्रिय संबंधी होने से आध्यात्मिक कहा है, बाकी अपशकुन तो सभी तरह होते हैं, प्रसिद्ध हैं। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, लोक में भी होते हैं, सबका मिला जुला रूप है। जी जी जी, स्पष्ट हो जी। धन्यवाद प्रणाम जी। जी जी धन्यवाद प्रणाम। यहाँ भिन्न भिन्न स्वभाव से पृथक पृथक दोषों को मतलब अलग अलग प्राणियों के ऐसा समझना चाहिए। भिन्न भिन्न स्वभाव से पृथक पृथक। मुझे नहीं स्फुरित हो रहा है। हाँ, और किसी को कुछ करना हो समाधान। जैसे ऐसा ले सकते हैं कि ये प्राणी तो एक ही है पर इंद्रियां अलग अलग है। जैसे एक में हृदय का बता रहे हैं, दूसरा नेत्र का बता रहे हैं, फिर भुजाओं का बता रहे हैं। इसी प्रकार आ सकता है, ऐसा विचार कर सकते हैं।
हाँ, ऐसा बराबर है तो समझ सकते हैं। मतलब हर एक इंद्रिय का अलग अलग स्वभाव है तो उसका अलग अलग दोष, प्राणी एक है, अगर ऐसा समझ सकते हैं तो ठीक है, ऐसा ही लेना है जी। हाँ, और किसी को कहना हो कुछ? पूर्वक्षी बाहवो वामः। ऊरु यानी जांग, साथल। इसमें अनुवाद श्लोक में गलत लिखा है, हृदय, उसकी जगह जांग होना चाहिए। आंख और बाहु, ये भी वाम उरु, वाम अक्षी और वाम बाहु। अब होते हैं दो दो हैं, तो उनमें वाम में ये कहा है ऐसा होने पर, और उसी तरह हृदय, हृदय में भी कंप हो रहा है। हृदय एक होता है, तो एक तो यहां पर उरु, अक्षी और बाहु, इनमें दक्षिण और वाम दोनों होने पर भी वाम में होने पर यहां अपशकुन की शंका की गई है, और ये सोच रहे हैं कि इसके कारण निकट भविष्य में कोई दुख आएगा। अब ये तो अंग हैं हमारे, तो अंग होते हुए भी एक में कंप है और दूसरे में कंप नहीं है, तो ये भिन्न भिन्न अंग में कोई ये भी तो कह सकता है ना कि भाई एक में कंपन है, दूसरा तो स्थिर है। तो जो स्थिर है उससे सोचो ना, जो कंप रहा है उससे अनिष्ट क्यों कर रहे हो? तो ये बता रहे हैं कि एक में कंप हो रहा है और एक सामान्य स्थिति में है, तो अंग होते हुए भी दोनों में स्थिति में अंतर है। तो उस अभिप्राय से यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्राण्यंगत्वेपि, प्राणी के अंग होने पर भी उरु, अक्षी, बाहु आदि न एकवद भावो, उनका एक समान भाव स्वभाव नहीं है। भिन्न स्वभावत्वेन दोष ख्यापनार्थः, कि एक स्थिर है और दूसरा अंग है वो फड़फड़ा रहा है, ये उसमें स्वभाव में जो भिन्नता आ गई है वो यहाँ दोष को इंडिकेट कर रही है, ये तात्पर्य। हाँ हाँ जी, स्पष्ट हुआ। आगे किसका क्रम है? नहीं, जैसे मेरा ही क्रम है, 18वां श्लोक तो मैं करता हूँ आगे। अब अधिभौतिक उत्पादों के विषय में कहा जा रहा है, दिवेशो दन्तमादित्यम अभिरोत्य न लानना माम अंगसारमेयोयम अभिरोदित्य भीतवत् सस्ताः कुर्वन्ति मा सव्यम दक्षिणं पशवो परे बाहश्च पुरुषव्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम मृत्युदूतः कपोतोऽयम् अलूकः कम्प्यन् मनः प्रत्युलूकश्च कुवाने रनिद्रो शून्यम इच्छतः। सूर्य के सामने खड़ी होकर सियारी ने रोती है, वे मुख से आग उगलती है। हे अंग यानी कि भीम, मेरे सामने बिना डरे कुत्ते खड़े होकर रोते हैं। श्रेष्ठ पशु गाय आदि तो मेरे बाईं ओर से निकलते हैं और गधे आदि हीन पशु दाहिनी ओर से निकलते हैं। हे पुरुष भीम, मैं जब रथ पर सवार होता हूँ
तो घोड़े भी रोते हुए प्रतीत होते हैं। मृत्यु के दूत ये कपोत, काक, उलूक, श्वान रात को बोलते हैं। इनका बोलना विश्व को शून्य करना चाहता है। ऐसे कुलक्षणों को देखकर मेरा मन कांपता है। अभी दिखाई देती हुई ये सियारी ने स्वभाव से ही मुख में से अग्नि की लपटें उगल रही है। ये चारों ओर से चक्कर लगाती हुई रो रही है। कुत्ते मेरे सामने आकर घूमते हुए शब्द करते हैं और मेरा थोड़ा सा भी भय नहीं करते। पहले तो कभी इस प्रकार निर्भय होकर ये श्वान शब्द नहीं करते थे। घोड़े आदि श्रेष्ठ पशु मेरी दाहिनी ओर से जाते हैं और गधे आदि हीन पशु मेरी बाईं ओर से निकलते हैं। मेरे वाहन तथा गाय आदि भी रुदन करते हुए से लगते हैं। मूल में च होने से गायों आदि का बोध होता है। मेरे कथन पर तुम्हें शंका नहीं है, यह बताने के लिए तुम पुरुषों में सिंह हो ऐसा कहा है। मेरे घोड़े सब प्रकार से सुखी है, फिर भी जैसे रो रहे हैं ऐसे दिखाई देते हैं। दक्षिण दिशा की ओर से आकर कबूतर पक्षी शब्द करते हैं। कपोत मृत्यु का दूत है, यह मृत्यु के पास ले जाता है। ऐसा लगता है मानो यह मौत का बुलावा देने आया हो। उल्लू और कौवा ये दोनों परस्पर विरोधी है, अथवा उल्लू का विरोधी कोई प्रत्युलूक नाम वाला जाति विशेष एक पक्षी, ये दोनों अमंगलकारी शब्द करते हैं। इन पक्षियों को नींद नहीं आती, इसलिए रात दिन शब्द ही किया करते हैं। इससे यह जाना जाता है कि ये जगत को शून्य बना देने की इच्छा करते हैं। देखिए यहाँ 12वां, 13वां और 14वां श्लोक संपूर्ण हुआ। वर्णनात्मक है कुछ विशेष, आगे करो। हाँ जी। अब आधिदेविक अपशुकनों का वर्णन कहा जा रहा है। गुम्रा दिशः परिदयः कंपते भू सहा द्रिभिः निर्घात स महान सांकंच स्तन इत्नुभिः वायु वार्ती खरस्पर्शो रजसा विसृजस्तमः अश्रु वर्षन्ति जलदा बिभत्समिव सर्वतः सूर्यहत प्रभं पश्य ग्रहम् अदर्द मिथो दिवि सुसंकुले भूतगणे ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्च क्षुमि शुभिता सरांसि च मनांसि च न ज्वल्त्य विराज्येन कालोऽयं की विधास्यति। सब दिशाओं में धुआं छा रहा है, मानो वह धुआं ही पृथ्वी की परिधि बन गई है। पर्वतों सहित भूचाल हो रहा है। बिना बादलों के आकाश से गरजने का शब्द आता है। पवन धूलि लेकर आकाश को चढ़ता है। सारे नभो मंडल में रेत से अंधकार छा रहा है। सब ओर से भयानक मेघ रुधिर बरसाते हैं। स्वर्ग में सब ग्रह परस्पर लड़ते हैं। सूर्य कांतिहीन दृष्टि दिखता है। यह देखो, भूतगणों से व्याकुल होकर सारी पृथ्वी मानो आग के समान जल रही है। सुबोधिनी जी, नदी और नद, ताल और सरोवर शुभ को प्राप्त है। घी डालने पर भी आग नहीं जलती। न जाने यह बुरा समय क्या कर दिखाएगा। यह 18वां श्लोक था अभी। सुबोधिनी जी, धुएं से दिशाएं गोलाकार सीमा जैसी लग रही है, अर्थात मध्य भाग में लोगों को जलाता हुआ अग्नि दिखाई देता है। बिना बादलों की ही बिजलियां गिर रही है। यद्यपि मेघ नहीं है तो भी गर्जना हो रही है, जिसका स्पर्श भी सहन नहीं किया जा सकता, ऐसा तीव्र पवन चल रहा है। धूल की वृष्टि से वायु अंधकार को उत्पन्न कर रहा है। द्रोणा उत्पन्न करने वाले विष्ठा के समान खून की वृष्टि हो रही है। इस तेज से रहित सूर्य को तो देखो, जो ढका हुआ सा दिखाई दे रहा है। आकाश में शुक्र आदि ग्रहों का युद्ध हो रहा है, इसे भी तुम देखो।
यह केवल शास्त्रों में पढ़ने वाली बात नहीं है। इस समय ये बातें आकाश में स्पष्ट दिखाई दे रही है। अथवा घात करने वाले रुद्र के गण मध्य भाग में रहते हैं, वे ऊपर के और नीचे के भाग को जला रहे हैं। अधिक पवन चलने पर नदी, तालाब आदि का जल जिस प्रकार उछलने लगता है, उसी प्रकार पवन के न चलने पर भी मिट्टी युक्त अर्थात कम पानी वाली नदियां तथा जल वाली नदियां, तालाब तथा झरने उछलने लगे हैं, अर्थात शोक को प्राप्त हो गए। इन प्रकृति में हो रही घटनाओं के समान ही अपने मनों में भी खलबली मच रही है। जल से अग्नि कभी नहीं जलती, यहाँ तो उचित सिद्धांत है, परंतु घी के डालने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही, यह उल्टी बात है। इस प्रकार सब कार्य तथा पदार्थों की स्थितियों व गुण धर्मों में काल ने सब कुछ उलट कर रख दिया है। अब यह काल आगे क्या क्या करेगा यह मेरी समझ में नहीं आता। जे यहाँ 15, 16, 17 और 18 श्लोक संपन्न हो। राम जी, यहाँ एक प्रश्न इतना था कि ये जितना भी वर्णन आ रहा है अपशकुन का अब तक देखा, तो वो जो स्टार्टिंग में देखा था एक बार कि समाधि भाषा, परमत भाषा और लौकिकी भाषा होती है। आचार्य आगे कर रहे हैं अतः कारिका में, मंगलाचरण में या भागवत अर्थ में कहीं, तो ये जितना वर्णन देखा, क्या उसे लौकिकी भाषा कह सकते हैं भागवत की? क्योंकि वर्णन वैसा लग रहा है, या फिर परमत है क्योंकि युधिष्ठिर कह रहे हैं। करो समाधान। जैसे लौकिक कह सकते हैं हम। जी जी, जैसे ही समझे ना, सारा लौकिक वर्णन है इसलिए। देखो, ऐसा है कि हम इस लोक में हैं और हमें समझाने के लिए भागवत का विस्तार हुआ है। अभी मूल भागवत का तो आरंभ हुआ नहीं है, सर्ग लीला 3रे स्कंद से होगी। अभी तो भागवत की भूमिका चल रही है, उसमें हम अधिकार लीला देख रहे हैं। अब इसे यदि हम भागवत कहते हैं तो ये भागवत का उपक्रम है, क्योंकि जिन शुक और परीक्षित के संवाद के रूप में भागवत प्राप्त हुई, वो शुक परीक्षित कौन है, अभी उसका परिचय चल रहा है। अब भागवतार्थ में महाप्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये अधिकार लीला, विमर्श और आगे सर्गादि से लेकर और आश्रय पर्यंत की 12 स्कंधात्मक जो समग्र भागवत है, वो भागवत ही है। पर आगे जैसे ये बात कही जाएगी कि जब द्वितीय स्कंध में सब स्कंधों के अर्थ बताए जाएंगे, तो वहां इस बात का स्पष्टीकरण वहां दिया गया है स्वयं भागवत में कि आश्रयस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। जो आश्रय है वो भगवान है, उसकी विशुद्धि के लिए सर्ग से लेकर और मुक्ति पर्यंत की जो नवविध लीला है उनका यहाँ निरूपण किया जा रहा है।
तो पूरा जो भार है वो आश्रय पर है कि सबका आश्रय भगवान है। अब कुछ लीलाएं यहाँ इस प्रकार से वर्णित हुई हैं कि जिसमें सीधी सीधी उसका विषय ही भगवान हो। कुछ लीलाएं ऐसी हैं कि जिसमें उसका विषय सीधा भगवान न हो रहे हों, पर भक्तों का चरित्र का निरूपण किया, और भक्त क्योंकि भगवान का है तो परोक्ष रूप से उसमें भगवान भी निरूपित हुए। अब वो भगवान जो है वो उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं, उसे भगवान कहा जाता है। तो तीन तीन जो स्कंद हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उक्ति मनवंतर निरोध मुक्तिया आश्रय, ये जो सब तीन तीन तिकड़ियां हैं वो उत्पत्ति स्थिति और लय को बताने वाली है। तो भगवान ही उत्पत्ति करता है, ऐसे भगवान के कर्ता होने के, उस लीला के द्वारा भगवान इसके कर्ता हैं ऐसा निरूपण किया जा रहा है। उसी तरह भगवान ही स्वयं सृष्टि रूप में होते हैं तो उपादान भगवान ही है, तो कर्तृत्वेन और उपादानत्वेन भगवान ही है। ये सर्ग लीला से बताया गया, सर्ग विसर्ग और स्थान लीला से। और इन सब का हमें श्रवण करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। तो भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, उसके लिए ये है। तो जिसका श्रवण कीर्तन स्मरण करना है वो सर्ग से आश्रय पर्यंत की लीलाएं हैं। तो किस प्रकार से श्रवण और स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और किसे करना चाहिए, इसे समझाने के लिए ये दो हैं विषय, अधिकार और विमर्श। तो जो व्यास ने ये आगे जो होने वाली घटना है उसका भी अपनी आर्ष दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करके और उसका यहाँ निरूपण कर दिया। यानी जो अभी हुआ नहीं है पर होने वाला है उसका भी अलौकिक सामर्थ्य होने से उनको ये ज्ञान है। इस दृष्टि से ये जो है वो यद्यपि मुख्य भागवत तृतीय स्कंद से शुरू हो रही है, फिर भी प्रथम और द्वितीय को भी हम भागवत हमें कहना चाहिए और वो भागवत है, ऐसा महाप्रभु भागवतार्थ में समझाते हैं। यद्यपि अभी मूल भागवत आरंभ नहीं हुई है। अब रही बात यह कि उस स्थिति में जो भाषात्रय का जो निरूपण है उसको हमें तृतीय स्कंद को ऑनवर्ड हमें सोचना चाहिए या यहाँ भी हम उसको सोच सकते हैं। महाप्रभु ने उस संबंध में वहां ये निर्णय दिया है कि उत्सर्गतः सर्वापि भाषा समाधि भाषा। 18,000 श्लोक जो भी हैं इसमें 12 स्कंधों में, वो सबकी सब समाधि भाषा ही है व्यास की। पर समाधि भाषा के अंतर्गत कुछ लौकिकी भाषा है और कुछ मतांतर है। तो व्यास ने अपनी समाधि में जो भी अनुभव किया उससे यहाँ कहा, उस समाधि में उन्होंने कुछ लोक का भी अनुभव किया है, कुछ अन्य मतों का भी अनुभव किया है, उसका भी उन्होंने समाधि में ही अनुभव किया है, जिसे भागवत में
समावेश कर दिया। तो समाधि के अंतर्गत लौकिकी है और समाधि के अंतर्गत मतांतर है, ऐसी स्थिति बनी। अब वो जो मतांतर होगा और जो लौकिक होगा उसका जो प्रामाण्य है वो समाधि का जो भगवत लीला जो मुख्य है उसके जितना उसका प्रामाण्य नहीं होगा। लौकिक का लोक तुल्य होगा प्रामाण्य, मतांतर का मतांतर तुल्य होगा। इतना ही हमें इसमें समझना है। जी जी जी, हाँ, स्पष्ट हुआ। ठीक है, तो आज समय भी हुआ है, यहाँ विराम।